हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन से कनेक्ट होने के लिए उनका नाम ज़रूर लीजिएगा, उन्हें याद ज़रूर कीजिएगा और अपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रीडिंग जैसी लगे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, लैक, आपकी कमी, आपको मिस किया जा रहा है। कितने ना मैं बहुत बार ये गाना दोहराती हूँ, कहने को साथ अपनी एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है। तो वही बात है कि बस यादें साथ रह गई हैं, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ है लाइफ में बट आप नहीं हो। ओके, देन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कोई मजबूरी रही थी बट आपने शायद उसको समझा नहीं। ठीक है, आप किसी तरीके से इन्हें अपनी लाइफ में रख सकते थे, अपनी लाइफ में कैरी ऑन कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। आप किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा इनको लगता है। कई बार हो सकता है ये वाइस वर्सा हो कि ये नहीं कर पाए कॉम्प्रोमाइज़, ये अगर चाहते तो सब कुछ ठीक कर सकते थे, ये नहीं कर पाए। बट क्योंकि मैं उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ तो ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा ना लोगों को ये होता है कि शायद दूसरे ने गलत किया है। तो ये इंसान की भी अभी माइंडसेट ऐसा चल रहा है, क्योंकि इसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, तो उसको लग रहा है कि शायद आपने ना इसको समझा नहीं। ठीक है, ये वो एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर मैं यहाँ पर इनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये आपसे फाइनेंशियली थोड़ा लो है, फाइनेंशियली थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा होगा लाइफ में, आप बहुत अच्छा कर रहे होगे लाइफ में, बट ये फाइनेंशियली शायद आपको, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, ये आपको वो देने के लायक नहीं है। ये आपके लिए वो मतलब उतना कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, द 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखती हूँ तो यस, सब कुछ है इनके पास, ठीक है, पर आप नहीं हो। इन्हें सब कुछ चाहिए लाइफ में, जिसकी वजह से रिश्ता सेक्रीफाइस हुआ है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट उन ऑप्शंस में कमी महसूस आपकी ही होती है। आपको हर किसी में ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड को। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस कार्ड। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स देखा जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली चैलेंजेस की बात करता है। बहुत सारे अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट्स की बात करता है। कोई मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बट वही बात है कि कैसे फेस करें आपको, क्योंकि हो सकता है एक टाइम पर इन्होंने आपको छोड़ दिया, एक टाइम पर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आ गई। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी मदद के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं बट इन्हें ये पता है कि इन्होंने गलत किया है, तो अब आपसे मदद कैसे मांगे, है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं, सोशल मीडिया पर आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। मुझे, मैं अगर देखूं तो मून की एनर्जी यहाँ पर शो होती है, और मून कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये इंसान थोड़ा सा ना डाउट्स की एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है खुद को लेकर भी, हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, मनी को लेकर। इनको लगता है कि शायद मैं इतना इस पर्सन को लगता है कि शायद ये इतने कैपेबल नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, या ये वर्दी नहीं है। आप बहुत चीज़ों के वर्दी हो, आप बहुत लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए बने हो, और ये शायद आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे, वो लेविश लाइफ नहीं दे पाएंगे, है ना। दूसरा यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि पर्सन को आपके बिना रहने पर बहुत सारी लर्निंग मिल रही है, बहुत सारा कर्मा मिल रहा है। अगर आपने कभी यूनिवर्स को बोला हो कि परमात्मा इस इंसान ने ऐसा कुछ किया मेरे साथ और इसको कर्मा मिलना चाहिए, फॉर श्योर ये पर्सन को पता है कि इसको कर्मा मिल रहा है। फाइनेंसेस डाउन जा रहे हैं, लाइफ में करियर में बहुत कुछ चैलेंजेस के लिए मिल रहा है, तो इसको कर्मा डेफिनेटली मिल रहा है, और ये चीज़ इसको पता है कि इसने गलत किया है। ओके, यहाँ जस्टिस कार्ड को अगर देखा जाए तो जस्टिस कार्ड यही बताता है कि ये इंसान अभी राइट नाउ में
बहुत सारी ऐसी सिनेरियो से गुजर रहे हैं जहाँ पर या तो इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जहाँ पर इन्हें चैलेंजेस मिल रहे हैं, जहाँ पर इनकी मैरिज में, जहाँ पर इनके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम चल रही है, इनकी जो एक पब्लिक इमेज बनी हुई थी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है। एंड दे नो, उन्हें पता है कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए? टॉरस, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ आने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, ये बात मैंने पहले ही बोली है। बट यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, अगर आप इस इंसान को कट ऑफ कर चुके हो, तो आप इस इंसान को क्यों एक्सेप्ट करोगे दोबारा? और अगर आप रिजेक्ट करते हो तो ये इंसान की ईगो पे हर्ट होगा। ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में अगर आपने किसी को एंट्री दी है, अगर आपकी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इस इंसान को कट ऑफ कर चुके हो, देन ये पर्सन डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं इस सिनेरियो के लिए। ओके, इस पर्सन को इसलिए भी वो अकेलापन महसूस हो रहा है क्योंकि आपने इसको दिल से ज़्यादा अब दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया है। हो सकता है आप बहुत पीछे पीछे भागे हो सकता है आपने बहुत पर्सन के पीछे जो है अपना टाइम वेस्ट किया है, और अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो मुझे कट ऑफ कर चुका है, ये इंसान तो अपने डिसीजंस बना चुका है, ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये एनर्जी इसको फील होती है। दूसरा, ये इंसान बहुत फ्यूचर का सोच कर चलने वाले इंसानों में से हो सकते हैं, जहाँ पर इनको बहुत हद तक नीड आपकी महसूस हो रही है, बट इसको ये पता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ है ऐसा जहाँ पर उसको सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। सिंगल पेरेंट ये हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, आपका या इनका किसी का एक का हो सकता है डिवोर्स चल रहा हो सकता है दोनों ही डिस्प्यूट में हो, आप मैरिड हो एक दूसरे के साथ और दोनों का ही डिस्प्यूट चल रहा है। तो वहाँ पर ये इंसान जो है ना, मतलब सोचते हैं, अपना विजन क्लियर करते हैं कि फ्यूचर के लिए मुझे भाई सोचना है, इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, बट वो किसी रूल रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। मतलब बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे चलने वाला इंसान हो सकते हैं कि भाई रूल ये कहता है कि आपने गलत किया तो आप माफ़ी मांगो, रूल ये कहता है कि ये इंसान अगर सिंगल पेरेंट है तो इनको बहुत सोच समझ कर आगे एक्शन लेना चाहिए। तो बहुत सेफ एंड सिक्योर। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जिसके लिए ये इस रिश्ते में रहना ज़रूर चाहते हैं, बट बहुत सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, ये मतलब एक ऐसे इंसान है जो बहुत बिजी रह सकते हैं। हो सकता है कि बहुत कुछ, जैसे मैंने कहा, लाइफ में चल रहा है चैलेंजेस, उन चैलेंजेस में से निकलना और आपको अप्रोच करना, और उसमें कितना आपको वो टाइम दे सकते हैं, कितना वो आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कितना वो आपको जस्टिस दे सकते हैं, सब कुछ सोचते ज़रूर हैं ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि चाहे कितना भी कहते हैं ना नाइट क्यों ना बन ले, विच मीन्स कि एक्शन लेने वाले बन क्यों ना ले, बट हर चीज को तोल मोल करके चलने वालों में से हो सकते हैं ये। ठीक है, सी ट्रेडिशंस, फैमिली, सोसाइटी, इमेज, वो सब कुछ सोच कर चलना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि बहुत फ्यूचर तक का सोच कर चलते हैं। दी एम्परर ये कहते हैं कि हाँ भाई, ये पर्सन इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, ये पर्सन ट्रेडिशंस के साथ चलना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, आप लोगों के बीच में सोसाइटी गैप हो सकता है, स्टेटस गैप हो सकता है, फिर भी इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक ऐसा है जो मैरिड है, तो अब उनको कितने भी अफेक्शन आपके लिए फील होता हो, कितना भी प्यार आपके लिए फील होता हो, बट वो उस टर्म्स कंडीशन के साथ ही चलेंगे, कितने ही आप उनके लिए कंपेटेबल क्यों ना हो। ये ज़रूर है कि उनको इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है कि आप उनको बहुत लेट मिले हो, ये ज़रूर है कि उस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट है कि आप उनकी लाइफ में एक कंपेटेबल पार्टनर थे, बट आपने किसी और को अब चूज कर लिया लाइफ में, आप आगे बढ़ गए लाइफ में। ठीक है, ये उन्हें बहुत खलता है। ओके, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि बहुत समय हो गया इस इंसान के अब पीछे पीछे भागते हुए, अब मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना है, और मैं जो है आगे लाइफ में बढ़ रहा हूँ, मैं किसी और को चूज कर रही हूँ। तो वो आपने जब सोचा ना, जब वो आपने डिसीजन ले लिया, तो वो इस चीज को कहते हैं संभाल नहीं पा रहे, वो चीज पच नहीं रही है अभी।
अगर यहाँ पर ट्रेडिशनली फैमिली यस करेगी तो ही इस रिश्ते में ये पर्सन जो है आगे बढ़ने की सोचेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये इस रिश्ते के लिए फैमिली को या सोसाइटी टर्म्स को सब भूल जाएंगे, नहीं। कुछ लोग इनके फादर या आपके फादर हो सकते हैं जो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, उसको लेकर बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इनको, ठीक है। और देखते हैं, पता नहीं क्यों डिटरमाइन, क्योंकि ना ये एरीज की एनर्जी होती है। एरीज जो है ना एक्शन ओरिएंटेड होता है। एरीज जो है वो मतलब वो स्विफ्ट एनर्जी वाला पर्सन होता है, तो मतलब उसको है कि भाई एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें ठीक करनी है, बट ऐसा नहीं कि मतलब टर्म्स कंडीशन ख़राब कर दूँ, या ऐसा नहीं कि सोसाइटी को भूल जाऊँ, ऐसा नहीं, ठीक है। सब कुछ देख भाल के आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये तो आप ही बताओगे कि मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। वो चाहते हैं आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाए, आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिर से आप वैसे ही सोशलाइज हो, दुनिया के सामने मिल पाएँ, लोगों के सामने बात कर पाएँ आप लोग। हो सकता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स या बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं आपसे या इनसे कि रिश्ता कैसा है, अब रिश्ता मतलब बन गया आप दोनों का वापस में, ठीक से सब कुछ है या नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो पोर्टल ओपन हो आप लोगों के बीच में, वो मजबूरियां जो चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, बाउंडेशंस ख़त्म हो जाए, कुछ नया रास्ता बन जाए कि इनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स मान जाएं, ओके। यस डेफिनेटली चेंज आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की भी मैंने बात ही बोली है ना, कि आप लोगों के बीच में चेंज आ जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, फिर से सिनारियोज में जो है फीमेल मेल, मैं बोल रही हूँ कोई मेल पर्सन है जो शायद नहीं मान रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो मान जाएं या उनके अकॉर्डिंग सिनारियोज में मतलब कुछ चेंजेस आ जाएं, ठीक है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए, आप लोगों के बीच में मिलना जुलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और अगर हो सकता है सिटी कंट्री कुछ चेंज करी है, अगर आपने जॉब चेंज करी है, अगर आपने कहीं आप शिफ्ट हो गए हो, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो मतलब आप लोगों के बीच में पता ही नहीं है कि एक्चुअल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वापस से वो रिकनेक्शन आपका बन जाए आप दोनों का, वो ज़रूर सोचते हैं ये। जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चेंज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन ऑन योर माइंड। टॉरस पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? इनडिसीजन, यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू वोंट कमिट आइदर वे। तो हो सकता है जैसे ऑलरेडी मैंने कहा कि ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, विडोवर हो सकता है, तो उनको एक डर सा बैठा हुआ है इनके अंदर कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं करना जो मैं मतलब, हो सकता है इन्होंने पहले भी फैमिली के अगेंस्ट शादी कर ली, फैमिली के अगेंस्ट इन्होंने जो है कोई जॉब करी, कोई करियर चूज़ कर लिया, अब इनको पता है कि वहाँ गलती हो गई है, अब मैं अगर एक इंसान को चूज़ कर लेता हूँ अपने लिए या एक इंसान को चूज़ कर लेती हूँ अपने लिए, तो पता नहीं फिर कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। होता ना ये बार कि हम कई बार कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं ना, उसके बाद डिसीजन लेने से ही डरते हैं कि यार डिसीजन लेना ही नहीं, किसी और के थ्रू डिसीजन ले लेते हैं, तो वो वाली एनर्जी में है ये पर्सन इस समय, ओके। टॉरस, losing yourself, you feel lost in your partner, it's okay to be yourself and have your own life too। so इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ना आप कई बार बहुत मतलब ये कई बार बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और वो उस सिनारियो से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता वो क्या करें और बहुत बहुत देर तक बैठकर सोचते रहते हैं, बट वो कोशिश करते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने की, नहीं यार कि इतना एडिक्टेड नहीं होना है, इतना नहीं सोचना है, अपनी लाइफ में और भी काम है, और भी चीज़ों में ध्यान देना है, बट उन्हें कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही खो जाते हैं वो आपको याद करते करते, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। नेम इनिशियल्स देखते हैं। ओके, दो नेम इनिशियल्स यहाँ W और G, WBGPBLSQAM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थोड़ी सी इधर करूँ, आप दिख रहे हैं है ना। और देखते हैं, लेट्स चेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। पर्सन मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको?
देखो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी यादों से कई बार बाहर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे चैलेंजेस भी इनकी फैमिली में हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। हो सकता है अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में माँ खुश नहीं है, बट किसी के लिए इनको वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है। और किसी का मतलब यहाँ पर, क्योंकि पेज जो है ना बच्चे की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों के लिए ये उसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। बट आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। उन्हें पता है उन्होंने गलती करी है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ब्लंट बोला है आपको, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको हर्ट हुई हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। सो कोई ना कोई बात आपको बताना चाहते हैं। लेट्स चेक क्या है गुड न्यूज़। ओके, तो इन्हें आपके मतलब इनकी गुड न्यूज़ ये है कि इन्हें लग नहीं रहा था कभी किसी से इतना अटैचमेंट हो जाएगा इनका, पर आपसे इतना अटैचमेंट हो गया कि आपको भूल ही नहीं पाते। ये ओवर थिंकिंग करते हैं। देखो मैंने कहा था ना, चाहे आप मतलब कितनी कोशिश करते हैं आपकी यादों से निकलने की, पर नहीं निकल पाते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। मतलब ये आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। जैसे आपको सुनाई, अगर ये आपको अपने मुंह से ये इंसान आपको ये बोलेगी, यार मैं रातों को सो भी नहीं पाती हूँ, तेरे बारे में सोचती रहती हूँ, तेरे बारे में सोचता रहता हूँ, तो आप कितने खुश हो जाओगे। तो ये वो गुड न्यूज़ ये आपसे बताना चाहते हैं कि शायद तुमने सही कहा था कि एक दिन मेरी याद ज़रूर आएगी। तो टॉरस ये वो वाली एनर्जी है ना। सो लेट्स गो टूवर्ड्स पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। टॉरस पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द 4 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हील होने की कोशिश कर रहे हैं। द एस ऑफ वॉन्ड्स कनेक्टिविटी बना के नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। येस, ये पर्सन जो है आपको कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको विद इन, ठीक है, 14 डेज कॉन्टेक्ट आएगा। विद इन 14 डेज। मैं 4 डेज एक्चुअली आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ये हीलिंग पीरियड लग रहा है। लगभग 4 दिन हीलिंग पीरियड रहेगा, तभी मैंने आपको बोला कि लगभग 14 डेज में कॉन्टेक्ट आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें दिख रही हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो दिखते हैं यहाँ पर। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। थर्ड पर्सन एंड आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द चैरियट। चैरियट लीड लेने की बात करता है, लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है। लेट्स चेक। 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और ये इस रिश्ते में टू ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब 2 ऑफ कप्स की तरफ, थर्ड पर्सन की तरफ या आपकी तरफ। वेट, आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ तो ये डिफेंसिव हैं, यहाँ ये मजबूर हुए पड़े हैं। एस ऑफ सॉस तो होता है चैलेंज देना किसी को, तो इस तरफ नहीं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये सिनेरियो खराब चल रहा है अभी। मतलब आपका सिनेरियो ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। सो हो सकता है ये इस इंसान से बाहर निकलना चाह रहे हैं। गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। क्या मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो से बाहर आना चाहते हैं? अब खुद देख लो, डिटैचमेंट दिख रही है, अलग अलग दिख रहे हैं, 2 अलग सिनेरियोज में दिख रहे हैं। हर्ट है ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में एंड ये इस रिश्ते से बाहर निकलने का डिसीजन बना रहे हैं और आपके साथ वापस यूनियन का मन कर रहा है इनका। यस, ओके, लेट मी चेक 1 मोर कार्ड। थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, देखते हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आपके पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं भाई, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको इंटेंशंस थर्ड पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ओके। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। फैमिली को लग रहा है आप थोड़ा जिद पने में आए हुए हो अभी राइट नाउ में, आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आप कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में ज़्यादा आ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, फैमिली को ऐसा लगता है। एक्शन क्या लेने वाली है फैमिली, देखो फैमिली अभी ऐसे उसमें है ही नहीं जोन में कि वो एक्शन ले पाए, वो परेशान है, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली अभी बहुत रिग्रेट कर रही है, ठीक है।
आपके पर्सन की फैमिली को कुछ ना कुछ रिग्रेट है। क्या रिग्रेट है, क्या रिग्रेट हुआ हुआ इन्हें? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या रिग्रेट है फैमिली को? द डेविल, पैसा 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 पैसा, कंट्रोल, कुछ स्पेल्स भी करे गए हैं। ओके, तो थोड़ा सा ईगो, नेगेटिविटी, ये चीज़ों का थोड़ा रिग्रेट है। लोगों को बाउंड्री नहीं समझाई गई और वो सब चीज़ों का रिग्रेट है आपके पार्टनर की फैमिली को। ओके, पर मुझे अभी एक्शन नहीं नज़र आ रहा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो डेफिनेटली देखो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें ये एंडिंग होगी। बट आपको ये कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ के रो मत। हो सकता है कुछ और ज़्यादा अच्छा होना है इस सिनेरियो में, इससे कुछ ज़्यादा अच्छा आना है आपकी लाइफ में, बट आप शायद हो सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर भी परेशान चल रहे हो। ठीक है, सो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बहुत जल्दी ये सब कुछ एंड हो जाएगा, बहुत जल्दी थर्ड पर्सन सिनेरियो आपकी लाइफ से चली जाएगी। देखिए थर्ड पर्सन सिनेरियो कब तक आपकी लाइफ से जाएगा, थर्ड पर्सन सिनेरियो कब तक आपकी लाइफ से जाएगा टॉरस? लेट्स चेक। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, मैक्सिमम मैं बता दूं आपको अक्टूबर तक ये इंसान आपकी लाइफ से, जो थर्ड पर्सन सिनेरियो ना, वो चले जाएंगे और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए टॉरस। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मेजर राशियां बता देती हूँ, एरीज है और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो है, कैंसर साइन है यहाँ पर। ये मेजर राशियां यहाँ दिखी हैं और ये जो राशियां मैंने बताई हैं ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।